राघोपुर में हुए नाव हादसे में पीड़ित परिवार से मिले चिराग पासवान, बाढ़ पीड़ितों का भी जाना हाल। बिहार में बाढ़ से बदहाल हो रही जिंदगी, बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश ने कहा हालत में हो रहा सुधार, नियंत्रण में सब। बिहार में शराबबंदी की फिर खुली पोल, शराब माफियाओं से तंग होकर सीएमसी की मदद की गुहार। धूमधाम से मनाया गया देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस, पीएम ने दिया देश को संदेश, मुख्यमंत्री ने भी की ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। चलिए खबरें विस्तार से। वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड में शनिवार की रात गंगा नदी में यात्रियों से भरी हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई और ये नाव जिससे तकरीबन 3 दर्जन यात्री झुलस गए थे। 15 से 20 यात्री लापता हैं और इस हादसे में झुलसे यात्रियों को पटना के फतुहा प्रखंड के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार चल रहा है। तो वहीं इस हादसे के बाद पटना प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं इस घटना के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने आज वैशाली जिले के बहरामपुर पंचायत के मदहा गांव में बीते दिनों एक ही परिवार के 2 सदस्यों के डूबने से हुई मौत से शोक संतप्त परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और शोक संवेदना व्यक्त की। तो आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान जो कि लोजपा के सांसद हैं, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज इन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। आप देख सकते हैं कि हाई टेंशन तार की चपेट में आने से नाव पलटी थी, जिसके बाद यहां पर कई लोग जो है अब तक घायल हैं, लापता हैं, जिनकी अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो वहीं 2 लोगों की मौत होने की पुष्टि है, जिनके परिवार से जाकर चिराग पासवान ने मुलाकात की है और इस कठिन घड़ी में चिराग ने उन्हें ढाढ़स बनाया। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राघोपुर में नाव हादसे की और दूसरी तस्वीर पीड़ित परिवार से चिराग पासवान मिलने पहुंचे। वहीं जहां एक तरफ बाढ़ की स्थिति को लेकर हर तरफ हाहाकार है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि स्थितियां ठीक हो रही हैं। कुछ जगहों पर जहां स्थिति खराब है वहां काम चल रहा है। तो वहीं पटना में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के सवाल पर कहा कि राहत पाने की कोशिश की जा रही है, दूसरे जिले ज्यादा प्रभावित हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जिले से बाढ़ प्रभावित हैं, जिस पर सरकार की पैनी नजर है। इसके लिए इंतजाम करना पड़ता, सब तरह से किया जाता है। लोगों नीचे कर एक एक चीज को देख करके उसके लिए मीटिंग करके गाइडलाइन और डेली एक एक चीज की रिपोर्ट ली जाती है। तो सब किया जा रहा है हर तरह से। आज हमने बताया भी आपको कि हर तरह से इंतजाम लोगों के लिए किया जा रहा है और सब पर अलर्टनेस है। जैसे भी होगा लोगों को वहाँ से निकालना पड़ेगा, लोगों को खिलाना पड़ेगा, या निकलेंगे नहीं तो उनको अनाज देना पड़ेगा। तो ये सब काम किया हुआ है और जो प्रभावित हो जाएंगे उनको मदद, जो परिवार इससे अफेक्टेड हो गया उसको मदद, और उसके अलावे अगर फसल बर्बाद हो गया तो वहाँ फिर मदद। तो ये सब जो किया जाता है उसके लिए पूरे तौर पर पूरी तैयारी है। बाढ़ का कहर अब रेलवे पर भी दिखने लगा है, जिस कारण मुंगेर के पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल के जमालपुर भागलपुर रेलखंड स्थित रतनपुर, बरियारपुर और कल्याणपुर रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन पर बाढ़ का पानी पहुंचा है। इस रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है, जिसके कारण जो यात्री जहां हैं जैसे हैं उसी स्थिति में फंसकर रह गए और इस कारण यात्रियों में खलबली मच गई है और यात्री काफी परेशान है। पटना से आ रहे हैं भागलपुर जा रहे हैं। तो क्या पता चला आप लोगों को? पता ये चला जब फ्यूल से निकले तो उसके बाद पता चला कि आगे ट्रेन कैंसिल है, जमालपुर के बाद इंटरसिटी आगे नहीं जाएगी। तो आप लोग को काफ़ी दिक्कतें हो गई, कैसे जाएंगे? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, भागलपुर कैसे जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रात भर कैसे कटेगा? दिल्ली से आए। कहाँ जाना था? साहेब। क्या पता चला? वही कि ट्रेन नहीं चल रही है, रास्ता गड़बड़ हो गया है। कुछ बताया होगा ना वजह क्या थी? हाँ, क्या वजह बताया गया? वही कि वो कहीं ट्रैक पे कहीं पानी आ गया इसलिए गाड़ी नहीं चल रही है। मोकामा में गंगा नदी में उफान का कहर है। प्रखंड के महेंद्रपुर गांव के बाद ब्रह्मपुर में भी गंगा का पानी NH 31 पर चढ़ गया है। कहाईपुर गांव में भी हालात नियंत्रण के बाहर हो गए हैं। तो आपको बता दें कि गंगा किनारे अधिकांश झोपड़ियों में पानी घुस गया है, जिससे हाहाकार मच गई है। गंगा के रौद्र रूप से इलाके में लोग खौफजदा हैं और हर तरफ तबाही का मंजर देखा जा सकता है। गंगा नदी में जारी उफान से मोकामा का आपदा विभाग पूरी तरह सतर्क है।
तो आप देख सकते हैं ये मोकामा का बरापुर एरिया है और गंगा ने यहाँ पे रौद्र रूप दिखाया है। आप देख सकते हैं दिन ब दिन गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और गंगा के जलस्तर में बढ़ने से आप देख सकते हैं मोकामा के कई ऐसे सड़क हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति आप देख सकते हैं, झोपड़ियों में भी पानी घुस गया। तो बाढ़ से बिहार तबाह है। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन तमाम दावों के बाद भी एक युवक की जिंदगी केवल इसलिए खराब हो रही है क्योंकि उसने नीतीश कुमार की बात पर भरोसा कर शराब माफियाओं के खिलाफ शिकायत की। पटना के दनियावा का रहने वाले अमित कुमार अपने परिवार के साथ पटना के जेडीयू कार्यालय के बाहर पहुंचकर आत्महत्या करने की धमकी दे डाले। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जदयू कार्यालय के बाहर अफरा तफरी मच गई है। युवक का कहना है कि शराब माफियाओं के खिलाफ शिकायत करने के बाद पुलिस उसे ही पीट रही है। युवक का आरोप है कि उसकी जिंदगी खराब हो रही है और परिवार के साथ जीना मुश्किल हो गया है। ऐसे में वो सब कुछ खत्म कर लेना चाहता है। थाना प्रभारी बोला कि उसको पास चौकीदार नहीं था, हम अपना जान पर खेल कर 876 में तो चढ़ा पकड़वाया। अब बोला कि बाबा आपको हम सुरक्षा देंगे, लेकिन सुरक्षा क्या दें, पिछला भी मारा था, पत्नी बच्चा लेकर वृंदावन चले गए, आज भी आए हैं फिर आज रहते मारा। तो थाना में गया, थाना में बताया कहाँ जाएंगे बाबू। चलिए, और देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसको लेकर हर ओर जश्न का माहौल है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडोत्तोलन किया है और देश को संबोधित किया है। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की शुरुआत राजघाट से हुई, जहां उन्होंने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर महात्मा गांधी को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की और लाल किला पहुंचे और झंडोत्तोलन किया। और इस दौरान भारतीय वायुसेना ने आसमान से पुष्प की वर्षा की है, जिसके बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया है। वहीं अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के महापुरुषों को याद किया, साथ ही ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में तालियां भी बजवाई। पीएम ने बंटवारे का जिक्र करते हुए कहा कि वह दर्द सीने को छलनी करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई उपलब्धियों के कारण भारत को आज लोग दूसरे नजरिए से भी देखने लगे हैं। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया है और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान गांधी मैदान से अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यकर्मियों को बड़े तोहफे की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवकों को बिहार में 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने 15 अगस्त के दिन गांधी मैदान में अपने संबोधन के दौरान सरकार की उपलब्धियों की खूब चर्चा की। सरकार की तरफ से नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, साथ ही साथ इको टूरिज्म को लेकर विभाग की स्थापना के बारे में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। तो वहीं कोरोना महामारी के दौर में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में भी चर्चा हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने जरूरतमंदों को हर संभव मदद की है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच में सीएम ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो सावधानी बरतें, मास्क जरूर लगाएं और भीड़भाड़ वाली जगहों से परहेज करें। अपील की अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को तो है सुविधा, पुरुष हो या स्त्री, लेकिन अब बाकी जितनी महिलाएं इन सबों के लिए भी ये सुविधा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 50,000 रुपया बीपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए और 1 लाख रुपया यूपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए, यानी सभी वर्ग की युवतियों के लिए ये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। और इसके बाद आप जानते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने 2.5 लाख रुपया निर्धारित कर दिया। अब सब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। अब बिहार में हम लोग पहले 1.5 तक का था, तो मैंने 1.5 लाख का था, तो उसको 2.5 लाख की हमने अति पिछड़े वर्ग के लिए किया। अनुसूचित जाति और जनजाति को 2.5 लाख का था, जिनके परिवार की आमदनी इतना है उसी को ये सुविधा मिलती थी। अब केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए भी कर दिया 2.5 लाख रुपए का। तो अब राज्य सरकार का फैसला है
कि अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा 3 लाख रुपया तक, अगर जिनकी पारिवारिक आय सीमा, उनको ये सब प्रकार की सुविधा मिलती रहेगी। मैट्रिक छात्रवृत्ति में उनको सुविधा मिल जाएगी। और क्योंकि केंद्र का निर्णय 2.5 लाख का है इसका पारिवारिक आय सीमा का, और हम लोग 3 लाख तक करेंगे, तो 2.5 लाख के ऊपर 3 लाख तक वाले जितने होंगे उन सबों का जो भी होगा मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, उसका बढ़ी पारिवारिक आय सीमा के कारण उसके लिए जो अतिरिक्त खर्च होगा वो राज्य सरकार वहन करेगी, ये तय कर दिया हम लोगों ने। और इसके अलावा स्कूली शिक्षा के विकास और गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधीन प्रारंभिक शिक्षकों में, प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का संवर्ग, प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक का संवर्ग और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन किया जाएगा। वहीं 75वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान राजधानी पटना के गांधी मैदान में सेना के जवानों के साथ ही झांकी की प्रस्तुत ने लोगों का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि गांधी मैदान समारोह के दौरान सेना की कुल 14 टुकड़ियों ने परेड में भाग लिया, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एसटीएफ, बीएमपी, पुरुष और महिला, जिला सशस्त्र बल पुरुष और महिला, गृह रक्षा वाहिनी शहरी, गृह रक्षा वाहिनी ग्रामीण, स्वान दस्ता और फायर ब्रिगेड की एक यूनिट ने हिस्सा लिया है। वहीं समारोह में 8 झांकियां प्रदर्शित की गई, जिसमें निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की तरफ से शराबबंदी, महिला विकास निगम की तरफ से बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ संदेश, सहकारिता विभाग की झांकी में हर थाली में बिहारी तरकारी, उद्योग विभाग की ओर से खादी का सफर, तो पर्यटन विभाग ने केसरिया स्तूप और लौरिया नंदनगढ़ पर आधारित झांकी प्रस्तुत की है। तो बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी में पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा बिहार पर आधारित रही है। तो वहीं राज्य स्वास्थ्य समिति ने कोरोना के दौरान टीका एक्सप्रेस को प्रदर्शित किया है। तो ग्रामीण विकास विभाग की झांकी में जल जीवन हरियाली योजना दिखाई गई है। तो वहीं इन झांकियों में बिहार शिक्षा परियोजना को प्रथम, ग्रामीण विकास विभाग की ओर से द्वितीय और उद्योग विभाग की झांकी ने तृतीय पुरस्कार की हकदार बनी। पहले तो मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश आगे बढ़ता रहे, हर व्यक्ति आगे बढ़े, यही हमारी आज कामना है। आज झांकियों के माध्यम से सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जो विभिन्न लक्ष्य है, उसको हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। जैसे बढ़ेगी बेटी बढ़ेगा बिहार। जब तक हमारी आधी आबादी आगे नहीं आएगी, हम बिहार का पूरा विकास की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और बिहार में महिलाओं के विकास के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं, उसका एक नमूना भर है। और इसीलिए इसको आज ये प्रथम पुरस्कार भी मिला, जिसमें अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया गया कि अगर महिलाएं आगे बढ़ेगी तो समाज का कोई क्षेत्र है वो पीछे नहीं रह सकता, उसको हर क्षेत्र में उसको भागीदारी का मौका मिल सकता है। और वो ये प्रतिबिंब के रूप में सभी क्षेत्र दिखाए गए हैं। इसी प्रकार अन्य विभागों भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है। क्या कहेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या, लगातार लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, आप लोग भी आगे नाम देश का बढ़ाएंगे। इस अगले साल भी हम लोग का झांकी फर्स्ट आया था, इस बार भी हम लोग का झांकी फर्स्ट आया है। मेहनत की थी खूब? बहुत थक गए थे फिर भी किए। क्या किए बाबू? एक्टिंग। गिफ्ट मिला है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। क्या एक्टिंग की थी? ये जो है उनमें से मेरे को बस बोलना था कि मेरे को सोचना था कि मेरे को उनमें से क्या बनना है। क्या बनोगी बड़ी? कथक डांसर। मुंगेर में जहां एक और बाढ़ की त्रासदी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में भी आजादी के दीवानों ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाढ़ के पानी में उतरकर झंडा फहराया। ये तस्वीर जिले के बरियारपुर थाना में देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके से इलाके में बाढ़ जैसे हालात है, लेकिन तब भी देश प्रेम कम नहीं हुआ है। इससे लोगों को सीख लेने की जरूरत है। तस्वीरों में देख सकते हैं, पानी के बीच में जाकर
लोगों ने झंडोत्तोलन किया है और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी है। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंगेर की ये खबर है जहां पर स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली है। बाढ़ के हालात में भी लोगों ने देश प्रेम को कम नहीं होने दिया और पानी के बीच में जाकर झंडोत्तोलन किया है। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम से 75वीं स्वतंत्रता दिवस का झंडोत्तोलन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम जिला के नेहरू स्टेडियम से प्रारंभ हुआ और उसके बाद आयुक्त कार्यालय, डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय के साथ साथ अन्य कार्यालय और थाना में संपन्न हुआ। भारी बारिश के बाद भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बक्सर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिले भर में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया। इस खास मौके पर बक्सर के किला मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया और इसमें कोरोना संक्रमण के कारण जिले के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। यहां झंडोत्तोलन का कार्य डीएम के द्वारा हुआ, तो वहीं बारिश के कारण जल जमाव को देखते हुए पहले मैदान को ठीक किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो वहीं समारोह के दौरान पुलिस के जवान द्वारा परेड कर झंडे को सलामी दी गई। सुपौल जिले में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया है। गांधी मैदान में डीएम महेंद्र कुमार ने झंडोत्तोलन किया और इस मौके पर एसपी मनोज कुमार सहित तमाम विभागीय अधिकारी और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। खास बात यह रही कि झमाझम बारिश के बीच में समारोह संपन्न हुआ। डीएम ने परेड की सलामी लेने के बाद झंडोत्तोलन किया। पुलिस बल, महिला सिपाही, प्लाटून नंबर 4 की कमांडर गृह रक्षक बिहार होमगार्ड चंदन कुमार। औरंगाबाद के गोह प्रखंड अंतर्गत बुधई कला ग्राम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया गया है और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। ये संदेश दिया कि समाज एकजुट रहे और आने वाले पंचायत चुनाव में संगठित होकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। रोहतास जिले के संझौली प्रखंड में 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर गौरी शंकर +2 उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल ने भारी चूक करते हुए तिरंगे झंडे को उल्टा फहरा दिया। हालांकि जैसे ही ये देखा गया तुरंत झंडे को ठीक कर दिया गया। तो वहीं इस खबर के बाद लोग राष्ट्र के आन बान और शान के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बेगूसराय के जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित सदर अनुमंडल क्षेत्र का पड़ना गांव जिले का एक ऐसा गांव है जहां देवी देवताओं के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीर जवानों और महापुरुषों की पूजा की जाती है। यही वजह है कि एक तरफ जहां सदर अनुमंडल क्षेत्र का पड़ना गांव लोगों के लिए आदर्श बना हुआ है, तो वहीं बिहार ही नहीं पूरे देश में तीर्थ स्थल के रूप में लगातार प्रचलित है। वहीं यहाँ के बच्चे, बूढ़े और युवा सुबह सवेरे उठकर पूजा करते हैं और प्रेरणा लेते हैं। दुर्गा और शिव जी की पूजा होती है। उस तरह से वीर गति प्राप्त किए महाशहीदों जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराए हैं, उनका भी पूजा उन्हीं तरह से प्रतिदिन सुबह और शाम किया जाता है। का पूर्वज स्वर्गीय शिवराम महतो जी का देन है, जो शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। उसके बाद मतलब यहाँ पे पूजा पाठ शुरू करवाए और यहाँ पे दुर्गा माँ का भी पूजा होता है और भोले शंकर का भी पूजा होता है और महापुरुषों का भी पूजा होता है। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में विकास को गति देने के लिए कई नीतियां बनाई जा रही हैं। विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण को आत्मसात सरकार काम कर रही है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। विभिन्न नियुक्ति और परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन और संशोधन ही कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की गई है और इससे राज्य के युवाओं का सरकारी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और उनके हितों की रक्षा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधन में कहा कि अब राज्य में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड के शैक्षणिक संस्थान के पास की है। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश की जानकारी होना भी अनिवार्य है और इससे सरकारी नौकरियों में झारखंड के युवक युवतियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लोग सहज और सरल हैं। हम सभी को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके लिए झारखंड सरकार पूरी निष्ठा से काम कर रही है। विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण को आत्मसात कर सरकार काम कर रही है ताकि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित रीगल मैदान में झंडोत्तोलन का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झंडोत्तोलन किया है। तो इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर बापू ने देश को आजादी दिलाई। ऐसे कई महानायक हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी का स्वाद चखाया है। ऐसे महापुरुषों को बगैर याद किए स्वाधीनता दिवस समारोह अधूरा है। का दिन है और हम स्वाधीनता दिवस में यदि अपने राष्ट्रपिता के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा यदि नहीं समर्पित करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम इस स्वाधीनता दिवस का सही रूप से हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं। जो हमारे सूफियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, इस देश के देशभक्तों ने, वीरों ने ना जाने कितनी बार हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है, हंसते हंसते सीने पर गोलियां खाने का काम किया है। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के आंदोलन और उनकी शहादत से इस देश को आज़ादी मिली है। आज हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्री चरणों में सशक्त नमन। फिलहाल खबरों में इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। जय हिंद।